नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन निफ्टी 50 रही और आप देख सकते हैं 0.16% के साथ 25,800 के साथ क्लोज हुई है। और सेंसेक्स भी देखें तो उसके अंदर भी करीब 0.14% के साथ 48,500 के आसपास नेगेटिव में क्लोज हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। बैंक निफ्टी की बात करें उसमें भी गिरावट रही है। फिन निफ्टी की बात करें उसमें भी गिरावट रही है आधे% की। और बैंक एक्स में भी माइनर सी थोड़ी गिरावट रही है। आज के दिन देखें और पिछले 2-3 दिनों से देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट में ही रह रही है। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करें तो इटर्नल की तरफ से आ रही है, तो उसके अंदर ब्लॉक डील के जरिए करीब 10 लाख शेयर को बेचा गया है किसी दूसरी पार्टी को, यानी कि एक्सचेंज हुए हैं 10 लाख शेयर्स को ब्लॉक डील के जरिए। काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है। नेक्स्ट बात करूँ एनटीपीसी की, तो उसके अंदर भी देखें तो 12 लाख शेयर की ब्लॉक डील हुई है, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को शेयर्स बेचे हैं एनटीपीसी के अंदर। और इन दोनों ही स्टॉक में देखें तो थोड़ी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा केमिकल की, तो वह उठाने वाले करीब 1500 करोड़ रुपीस एनसीडी के जरिए, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए करीब 1500 करोड़ रुपीस उठाने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट से। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रही है। नेक्स्ट बात करूँ केपीआई ग्रीन एनर्जी की, तो उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है अलॉटमेंट 101 करोड़ रुपीस का वारंट शेयर से रिलेटेड। और शेयर की ईच प्राइस देखी जाए तो 470 के अराउंड रखी गई है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखी जा रही है, क्योंकि वारंट शेयर इश्यू करने जा रहे हैं 101 करोड़ के, इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ एचडीबी फाइनेंशियल की, तो उनके स्टॉक की देखें तो 10% डिस्काउंट पर अभी के डाउन चल रहा है, यानी कि अपने लिस्टिंग पीक से 10% डाउन चल रहा है। और जेफरीज ने उसके अंदर बाई की रेटिंग भी दे दी है, 900 का टारगेट प्राइस भी रखा है। अभी के लिए कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो 762 के आसपास चल रहा है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी है, इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ इंद्रप्रस्थ गैस की, तो उनके स्टॉक प्राइस में 5% प्लस की तेज़ी आ गई है, क्योंकि नमूरा ने अपग्रेड की है उनकी रेटिंग को, बाई की रेटिंग दे दी है, इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ मीशो की, तो उनके स्टॉक प्राइस में 20% प्लस की तेज़ी रही है। और अपने जो आईपीओ का प्राइस था उससे डबल प्राइस पर अभी के लिए कंपनी का शेयर पहुंच चुका है। और उसके अंदर यूएसबी ने बाई की रेटिंग भी दी थी और 220 का टारगेट दिया था, उसको भी शायद से अचीव करने के मोड पर लग रहे हैं, क्योंकि 216 तक तो पहुंच चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कमबैक रहा है मीशो का आईपीओ का। नेक्स्ट बात करूँ आईटीसी लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया एक्विजिशन ऑफ पल्प एंड पेपर अंडरटेकिंग ऑफ आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड, यानी कि आईटीसी लिमिटेड आदित्य बिरला की जो रियल एस्टेट कंपनी है उसको अक्वायर करने वाले, उसको सीसीआई की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ लार्सन एंड टुब्रो की, तो उनको एक काफ़ी बड़ा बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज बिजनेस से रिलेटेड ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो माइनर से थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है और ऐसे छोटे मोटे कई सारे ऑर्डर बड़े बड़े इनको मिलते रहते हैं, इस वजह से ज़्यादा इनकी इम्पैक्ट नहीं हुई आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ नेफ्रोकेयर हेल्थ केयर की, तो उनका भी आईपीओ आने वाला था, उसकी आज लिस्टिंग डेट थी, तो 7% प्रीमियम पर उनका आईपीओ आज लिस्ट हुआ है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फिर भी अच्छी बात है कंपनी के आईपीओ 7% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। और कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का आईपीओ 7% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, और कई सारे इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ होगा। नेक्स्ट बात करूँ रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने इलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उनके साथ ब्रॉडबैंड से रिलेटेड पार्टनरशिप कर ली है, इस वजह से रेलटेल के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो थोड़ी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिलीप बिल्डकॉइन, उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही थी। अवंती फीड्स लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही थी। आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी, यानी कि रिटेल लिमिटेड। नेक्स्ट बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करूँ तो एक्जोनम नोबल इंडिया लिमिटेड, उसमें अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, क्योंकि इसके अंदर भी देखें तो ब्लॉक डील के जरिए कई सारे शेयर को बेचा गया है, इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ पर्क मेडिवल, तो उसमें भी गिरावट रही थी, जिसका आज आईपीओ लिस्ट हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक, उसमें भी गिरावट रही थी। डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड में भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। और डीएसजे कीप लर्निंग में देखें तो उसमें भी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी की में देखें तो गिरावट रही है थोड़ी माइनर सी। US 30 की बात करें तो उसमें तेज़ी रही थी। बाकी की US टेक 100 की बात करें, डोजन्स की बात करें, S&P 500, तो उसमें भी बड़ी गिरावट रही थी आज के दिन। FTSE 100 यानी कि यूके की मार्केट देखें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी। क्रैक 40 यानी कि फ्रांस की मार्केट, उसमें भी थोड़ी गिरावट रही थी।
डेक्स की बात करें जर्मनी की मार्केट तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी, और निकी जापान की मार्केट में देखें तो अच्छी तेज़ी रही थी, और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी अच्छी तेज़ी रही थी। ग्लोबल इंडिकेटर की बात करूँ तो आज के दिन $1 INR की बात करें तो 90.38 तक पहुंच चुका है, यानी कि थोड़ी सी आज मार्केट में गिरावट रही है INR के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट बात करूँ ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI यानी कि कच्चे तेल के प्राइसेस, तो उनके अंदर देखें तो तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।